नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और देखिए, हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जो आधारित हैं। यानी कि 30 एमसीक्यू हैं यहाँ पर आपके पॉलिटी यानी संविधान विषय से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक वीडियो हम डाल चुके हैं प्रीवियस पेपर वाली, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कार्ड्स में आई वाले बटन पर आपको मिल जाएगा, राइट साइड में ऊपर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है फ्रांस से, या फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर ब्रिटेन से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रिटेन से। क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका ब्रिटेन से। सेकंड प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है आपके सामने, ए रूस से, या फिर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर सी इंग्लैंड से, या फिर डी जर्मनी से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों रूस से। यानी कि रूस से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। सी तीसरा क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए 88वां संशोधन, बी 89वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, या फिर डी 87वां संशोधन। क्या ऑप्शन है? तो इसका आंसर है कि 86वां संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। चौथा प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1949 को। तो इसका आंसर क्या है कि 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान को अपनाया गया था। पांचवा प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आईं? ऑप्शन है आपके सामने 42 और 43वां संशोधन के, या फिर बी 86 और 87वां संशोधन, सी 63 और 64वां संशोधन, या फिर डी 73 और 74वां संशोधन। ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आंसर है 73वां और 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आईं। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन है, ए मदन मोहन मालवीय, या फिर बी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या फिर सी भीमराव अंबेडकर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? के एम मुंशी, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने जो है भारतीय संविधान को जो है इसकी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। ऑप्शन है आप सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, या फिर डी जो है आपका अनुच्छेद 18। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पष्टता को समाप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 29-30, या फिर अनुच्छेद 19 से 22, या फिर अनुच्छेद 14 से 18, या फिर अनुच्छेद 23 और 24। तो इसका आंसर है कि शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23-24 में आता है। नौवां प्रश्न, किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है? ए नॉर्वे का, या फिर बी यूनाइटेड किंगडम का, या फिर सी संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर डी भारत का। तो इसका आंसर है कि इसका जो आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है ये सबसे ज़्यादा छोटा संविधान है।
नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी भारत। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है दोस्तों भारत जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, ए 11 दिसंबर 1945 को या फिर बी 9 दिसंबर 1946 को या फिर सी 18 दिसंबर 1946 को या फिर डी 9 दिसंबर 1945 को। तो इसका आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 12वां, राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? ए है राज्यसभा में विपक्ष का नेता या फिर बी अध्यक्ष या फिर सी भारत का उपराष्ट्रपति या फिर डी आपका प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष होता है। 13वां प्रश्न है आपका, संविधान सभा लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए 199 या फिर बी 299 या फिर सी 298 या फिर डी 198। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है 299 जो सदस्य थे संविधान सभा लिखने, जब लिखा गया था तब उसकी संविधान सभा में। 14वां प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए 2 अक्टूबर या फिर बी 3 अक्टूबर या फिर सी 26 नवंबर या फिर डी 26 अक्टूबर। तो इसका आंसर है आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न, किस देश से केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए पुडुचेरी या फिर बी दादरा एवं नागर हवेली या फिर सी चंडीगढ़ या फिर डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है पुडुचेरी को जो है आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी रूस से, सी जापान से या फिर डी इंग्लैंड से। क्या आंसर है? तो इसका आंसर है जो रूस से, यानी मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। 17वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए 1948 में या फिर बी 1949 में, सी 1950 में या फिर डी 1951 में। तो इसका आंसर है 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया? ए राज्यों का फेडरेशन या फिर बी राज्यों का संघ या फिर सी राज्य संघ या फिर डी राज्यों की संस्था। तो इसका आंसर है राज्यों का संघ, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? ऑप्शन है, ए अमेरिका का या फिर बी स्विट्जरलैंड का या फिर सी भारत का या फिर डी जापान का। इसका आंसर है सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है आपका हमारे भारत देश का है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां, भारतीय संविधान सभा में संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए 1970 में, बी 1951 में, सी 1963 में या फिर डी 1958 में। तो इसका आंसर क्या है? 1951 में जो है पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10 अनुसूची, बी 11 या फिर सी 12 या फिर डी 13। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। 22वां प्रश्न, किसी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है किसे? यहाँ पर होगा किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा को, राज्य के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? ए 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, बी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या फिर डी 6 वर्ष या
65 वर्ष की आयु। तो इसका आंसर क्या है? डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है मुख्य चुनाव आयुक्त की। 24वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, या फिर बी राष्ट्रपति, या फिर सी उपराष्ट्रपति, या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए 21, या फिर बी 22, या फिर सी 23, या फिर डी 24। तो इसका आंसर है 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। 26वां प्रश्न, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1948 में, या फिर 1949, 45 या 46। क्या आंसर है इसका? तो 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था। 27वां प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन है आपके सामने 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है ये वाला। 28वां प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी आर.के. षणमुखम चेट्टी, या फिर सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर है आर.के. षणमुखम चेट्टी जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? ए अनुच्छेद 21 के तहत, बी अनुच्छेद 23 के तहत, या फिर सी अनुच्छेद 24 के तहत, या फिर डी अनुच्छेद 20 के तहत। तो इसका आंसर है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।